आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई हो चुके हैं, फ्रीजी हो चुके हैं और विंटर में स्किन और हेयर की हालत खराब हो जाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल, हाउ आर यू ऑल। और आज जो हमारा हेयर पैक है उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स आएगा मेथी। यहाँ पे मेथी मैंने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है। ये मैंने मार्केट वाला ही यूज किया हुआ है क्योंकि हम घर पे जब करते हैं तो बहुत ही फाइन पेस्ट मतलब फाइन पाउडर नहीं बनता है। अगर मेथी आप लगाते हो हेयर पैक में तो फाइन पाउडर होना चाहिए, वरना फिर वो आपके हेयर में बहुत अटक जाता है और फिर आपके हेयर में हेयर वॉश के बाद भी प्रॉब्लम आती है। तो इससे अच्छा फाइन पाउडर होना चाहिए इसका, तो मार्केट वाला यूज कर सकते हो। सारे इंग्रेडिएंट्स के आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑनलाइन परचेस करना है तो वहां से परचेस भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मेथी 2 स्पून लिया हुआ है मैंने। और मेथी क्या करता है, मेथी इंस्टेंटली आपके हेयर फॉल हो रहे हैं तो उनको स्टॉप करेगा। आपके हेयर में अगर डैंड्रफ हो चुके हैं, स्कैल्प में इचिंग हो रही है तो उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है और ये इंस्टेंटली आपके हेयर को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा आंवला। आंवला यहाँ पे मैंने 2 स्पून लिया हुआ है। आंवला हेयर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है वो आप सबको पता ही होगा। और आंवला हमारे हेयर में इंस्टेंटली आपके हेयर की शाइन तो बढ़ाता ही है, लेकिन आपके हेयर की हेल्थ को इंप्रूव करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और अभी विंटर में अगर आप आंवला डेली खाते हो, इंटेक भी करते हो, तो भी आपके हेयर में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर। तो यहाँ पे मैंने हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर लिया हुआ है। अगर आपके पास फ्लावर्स है तो आप फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो, तो उसको मिक्सी में क्रश करके फिर आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 2 स्पून मैंने हिबिस्कस फ्लावर्स का पाउडर लिया हुआ है। और ये जो फ्लावर्स रहते हैं इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज रहती है जो हमारे हेयर को रीग्रोथ करने में, ग्रोथ करने में, सिल्की बनाने में भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा ब्राह्मणी। ब्राह्मणी एक सुपर फूड का काम करता है हमारे हेयर के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 स्पून ब्राह्मणी लिया हुआ है। ब्राह्मणी का पाउडर ही लिया हुआ है मैंने। और ब्राह्मणी आपके हेयर के क्या करता है, जो हेयर के स्प्लिट एंड्स आ गए ना उसको क्योर करने में भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। और ये ऐसा पैक बनने वाला है जो आप हर कोई चाहेगा इसको लगाना, क्योंकि ये इतना अच्छा बनने वाला है और इससे बेनिफिट इतने सारे मिलते हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो एटलीस्ट वंस इन अ वीक आप ये पैक लगाइए तो फिर आपको हेयर की कोई केयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना अच्छा ये हेयर पैक बनने वाला है। और उसके बाद फिर यहाँ पे हमने मुल्तानी मिट्टी लिया हुआ है। तो मुल्तानी मिट्टी यहाँ पे मैंने 3 स्पून लिया हुआ है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी पता ही है कि हमारे हेयर में एक तो नेचुरल क्लींजर का काम करता है, क्लींस करता है हेयर को, डीपली क्लीन करेगा, आपके हेयर में शाइनिंग इफेक्ट भी लाएगा मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पे इसलिए मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया हुआ है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स हमारा आएगा एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल यहाँ पे मैंने मार्केट वाला लिया है। अगर आपके पास फ्रेश वाला है तो फ्रेश वाला भी यूज कर सकते हो। तो 2 स्पून यहाँ पे हमें एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा के बेनिफिट भी आपको पता ही है कि वो हमारे हेयर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स आएगा कर्ड। तो यहाँ पे कर्ड मैंने लिया हुआ है 2 स्पून। और कर्ड क्या करता है, कर्ड एक तो नेचुरल क्लींजर का काम करता है। कर्ड के बहुत सारे बेनिफिट है हमारे हेयर के लिए और ये हमारे हेयर को इंस्टेंटली सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। और इवन ये हमारे हेयर के डैंड्रफ रिमूव करता है। और ये हमारे हेयर की जो लाइफ चली गई है, मतलब लाइफलेस हो गए हैं, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो ये पूरा पेस्ट बनाने के लिए हमें एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें वाटर लेना है। तो वाटर हमें जितना एक स्मूथ बैटर बनाने के लिए, जैसे हम इडली डोसा का बैटर बनाते हैं वैसा ही हमें इसके यहाँ पे बैटर बनाना है। तो उस टाइप का हमें बैटर चाहिए। तो इतना हमें जितना जरूरी हो उतना ही हमें इसमें वाटर डालना है। वाटर डालने के बाद इसको हमें 1 आवर तक हमें इसको छोड़ देना है, क्योंकि हमने ये जो इंग्रेडिएंट्स सब डाले हुए हैं वो एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए, वो उनकी गुडनेस है वो अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे में, और वो जो रिजल्ट मिलता है उसका बेनिफिट बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे इसको हमें 1 आवर तक रख देना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए। और इसके बाद फिर हमें इसको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने अपने हेयर पे अप्लाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि कभी मतलब ऐसे लोगों को लगता है कि खुद के हेयर तो अच्छे हैं तो अच्छे ही दिखेगा ना। तो यहाँ पे मैं अपने क्लाइंट के ऊपर लगा रही हूँ जो मेरे पार्लर में आई थी, तो मैंने उसके ऊपर ये फेस पैक अप्लाई किया हुआ है। और आप देख सकते हो सबसे पहले आपको कॉमिंग कर लेना है, आपका हेयर के पूरा डिटेंगल कर लेना है। और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे फेस पैक अप्लाई करना है। तो पूरा हमें स्कैल्प में पहले लगाना है, क्योंकि स्कैल्प में लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप नीचे नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन स्कैल्प में लगाना जरूरी है, तभी तो वो हमारे रूट के थ्रू हमारे हेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसीलिए हमें स्कैल्प में लगाना है। तो इस तरह से हमें पूरे स्कैल्प में छोटे छोटे सेक्शन करके पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। स्कैल्प में लगाने के बाद उसके बाद फिर हम टॉप टू बॉटम हेयर में लगाएंगे। पूरा हेयर में लगाने के बाद एक बन बना लेंगे। बन बनाने के बाद अभी इसको हम शावर कैप से रैप कर लेंगे, क्योंकि रैप करना इसीलिए जरूरी है, अगर ये पैक सूख गया
तो ये फिर आपके हेयर में ड्राइनेस कर देगा, क्योंकि ये आपका हेयर का मॉइस्चर भी ले लेगा। तो कभी भी आप हेयर पैक लगाओ या फिर हेयर हिना भी लगाओ तो उससे आपको हेयर कैप से आपको रैप करना जरूरी है। उससे ये आपके हेयर में मॉइस्चर लॉक करके रखेगा और दूसरा आपके हेयर को ड्राई भी नहीं होने देगा। तो इस पैक को आपको 1 आवर तक अपने हेयर में रखना है और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से, आप कोई भी शैम्पू हो उससे आप वॉश कर सकते हो। तो इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसके बाद फिर इन्होंने मुझे अपना वीडियो भी शेयर किया था जो आफ्टर हेयर वॉश उसने किया, और आप देख सकते हो कि इनके हेयर में कैसे इफेक्ट आया है और बहुत अच्छा उनको फील भी हुआ था कि नहीं, ये हेयर पैक से मुझे अच्छा फील हुआ है और बहुत अच्छा उनको उनके हेयर में भी उनको लगा था। तो इस तरह से अगर आप भी करोगे वंस इन अ वीक तो आपको बहुत अच्छा इसके रिजल्ट मिलेगा। और अभी विंटर सीजन में जो हेयर में बहुत ज्यादा हमें केयर करनी पड़ती है, हमारे स्किन और हेयर की बहुत केयर करनी पड़ती है, इसमें आपको आपका ये हेयर पैक बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके हेयर बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसके अंदर आप अगर चाहो तो कोकोनट ऑयल या फिर आप रो मिल्क भी डाल सकते हो। वाटर की जगह आप रो मिल्क भी डाल सकते हो अगर आपके बहुत ज्यादा ड्राई हेयर है तो उसमें आप इस तरह से डाल के फिर आप वो अप्लाई कर सकते हो। तो आपको और आपके हेयर सॉफ्ट और स्मूथ फील होंगे। और इसको अभी आपको ऐसा लगेगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, मतलब ड्राई हेयर में करना है या फिर ऑयली हेयर में। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको ड्राई हेयर ही चाहिए, आप ऑयली हेयर में भी लगा सकते हो और ड्राई हेयर में भी लगा सकते हो। और उसके बाद फिर इसको वीक में एक बार लगाना है। और आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।